हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्यांश, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं मिसिंग टूथ के बारे में, जिसमें जैसे किसी भी दांत को आप देख लीजिए, अगर कैविटी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से दांत को निकालना पड़ जाता है किसी भी वजह से, तो उसकी जगह पे हम नए दांत को रिप्लेसमेंट करते हैं, आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं। हम आज उसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मिसिंग टीथ को फिल कैसे किया जाए। तो उसमें कई तरह का दांत होता है आज के डेट में। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरपीडी, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जो कि टेक्निक काफ़ी पुरानी हो चुकी है। प्रेजेंट टाइम में ये आउट ऑफ डेट हो गया है। उसका काम एज ए फिलर यूज़ कर सकते हैं कि हम दांतों के गैप जो दिखाई देता है कि दांत नहीं है, उस जगह को हम फिल कर सकते हैं। उससे खाना पीने का काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है मेटल टिथ। मेटल का जो दांत होता है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है, बट एस्थेटिकली बहुत ही पुअर होता है। इसलिए लोग मेटल के बजाय पीएफएम पे जाते हैं। पीएफएम जो दांत होता है वो दांत के कलर का होता है, जिससे ये नहीं पता चलता जैसे ये दांत है, ये दांत के कलर से मैच करता है। ठीक है। उसके बाद इससे भी बहुत, जब एडवांसमेंट की बात हम करें तो धीरे धीरे जब और एडवांसमेंट हुआ तो जरकोनिया आया। जरकोनिया मेटल फ्री होता है। मेटल फ्री होने की वजह से कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। पहले चीज़ तो एस्थेटिकली बहुत ही अच्छा होता है, माना जाता है इसको। एकदम टूथ आपके एडजेसेंट टूथ के कलर को मैच कर देता है, इसलिए वो बेस्ट होता है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये उसका ड्रॉबैक है। दूसरा, अगर हम कभी इन फ्यूचर कभी मुझे एमआरआई कराना हुआ या पेशेंट को, तो उस केस में जरकोनिया अच्छा है, क्योंकि उसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो मेटल फ्री होता है। तीसरा जो इसके बाद का एडवांसमेंट है डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट में हम टाइटेनियम का स्क्रू लगाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम उसमें दांत का प्लेसमेंट करते हैं। डेंटल इम्प्लांट में एडवांस इसलिए है कि अगर मान लीजिए हम किसी का एक दांत रिमूव हुआ है, तो उसके लिए हमें अगल बगल के सपोर्ट लेना होता है, जिसकी वजह से हम 3 दांत का एक ब्रिज बनता है, अगल बगल के दांत को भी घिसना पड़ता है। और डेंटल इम्प्लांट में आपको अगल बगल के दांत को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप जिस दांत की ज़रूरत है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक मॉडल। इसमें सिर्फ एक दांत ये रिप्लेस करना है। मैंने इसमें एक इम्प्लांट लगाया, उसके बाद इसके ऊपर हम इस पर कैप लगा देंगे। ये तरीका होता है। तो समय के साथ साथ एडवांसमेंट होते गया, डेंटिस्ट्री में काफ़ी कुछ चेंजेस होते गए हैं। ठीक है। अब कास्ट की बात करें तो आरपीडी सबसे सस्ता होता है, एफपीडी उससे भी महंगा होता है। एफपीडी की बात करें तो उसमें एक मेटल आता है, दूसरे नंबर पे पीएफएम होता है, तीसरे नंबर पे जरकोनिया होता है। तो आपका जैसा बजट अलाउ करता है कास्ट, वैसा आप कर सकते हैं। अगर आपका कंसर्न एस्थेटिक में है तो आप मेटल मत लगवाइए, पीएफएम लगवा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा एस्थेटिक आपको चाहिए तो आप जरकोनिया पे आ सकते हैं। उससे भी एडवांसमेंट चाहिए तो आप डेंटल इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। तीनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान, मतलब कास्ट रिलेटेड नुकसान है, और अदरवाइज़ कोई नुकसान तो किसी का नहीं है। और कब लगवाएं, जैसे जब भी किसी का दांत निकलता है उससे 1 से 1.5 महीने बाद, जब घाव सब सूख जाता है, हीलिंग सब कुछ हो जाता है प्रॉपर, तो उसके बाद आप आर्टिफिशियल दांत लगाया जा सकता है। ठीक है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।